आखिर एनडीए का कुनबा अचानक मजबूत क्यों होने लगा? क्या एनडीए की मजबूती के पीछे एयर स्ट्राइक इफेक्ट है? लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके लगने का सिलसिला जारी है। एक और जहां महागठबंधन में सहयोगी दल उसे आंखें दिखा रहे हैं, तो वहीं उसके नेता अपने सियासी भविष्य को बचाने के लिए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उधर एनडीए का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। एनडीए छोड़कर जाने वाले सहयोगी फिर से वापस आने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में एनडीए का कुनबा चुनावी रण में उतरने से पहले मजबूत होता नजर आ रहा है। असम में नागरिकता संशोधन बिल के मुद्दे पर असम गण परिषद 2 महीने पहले बीजेपी से नाता तोड़कर अलग हो गई थी, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उसकी एक बार फिर से एनडीए में वापसी हुई है। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं में बीजेपी में शामिल होने की होड़ मची हुई है। गुजरात में कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल टीएमसी के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें कई मौजूदा सांसद भी हैं। इसके अलावा यूपी में भी चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा मजबूत होता नजर आ रहा है, जहां बीजेपी के खिलाफ एसपी-बीएसपी ने हाथ मिलाया है। दोनों दलों ने 38 और 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे दोनों दलों के कई नेता ऐसे हैं जिनके चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर गया है। ऐसे नेता नए ठिकाने की तलाश में हैं। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एसपी-बीएसपी और आरएलडी के नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। खबरों की माने तो टिकटों के ऐलान के बाद कई और नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उधर महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिलचस्प बात तो ये है कि राधाकृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। सुजय विखे पाटिल अहमदनगर लोकसभा सीट से सियासी रण में उतरने की प्लानिंग में थे, लेकिन एनसीपी ने इस सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में सुजय विखे पाटिल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। खबर तो यहाँ तक है कि आने वाले दिनों में राधाकृष्ण विखे पाटिल भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक का बड़ा हाथ है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।